दोस्तों, योग के अनुसार हमारे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर, जिसे ग्रॉस बॉडी या फिजिकल बॉडी भी बोलते हैं। सूक्ष्म शरीर, जिसे सटल या एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं। और कारण शरीर, जिसे कॉजल बॉडी बोलते हैं। स्थूल क्या है दोस्तों? तो कुछ भी चीज जिसे हम अपने पंच ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, यानी 5 सेंस ऑर्गन से परसीव करते हैं, वो सब स्थूल है। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जिसे आप इन कानों से सुन सकते हो, इन हाथों से छू सकते हो, इन आँखों से देख सकते हो, या फिर जीभ से टेस्ट कर सकते हो, या फिर नाक से सूंघ सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें स्थूल हो जाएंगी। इसीलिए ये जो शरीर है हमारा, ये स्थूल है, क्योंकि आप इस शरीर को देख पा रहे हो। शरीर किन से बना है? जैसे स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स, इन सब को आप देख सकते हो, छू सकते हो, सूंघ सकते हो। इसी वजह से स्थूल शरीर कहलाता है। तो अब बात करते हैं सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर दोस्तों वो शरीर है जिसे आप अब अपने जो पंच ज्ञानेंद्रियां थी, जो भौतिक आपकी ज्ञानेंद्रियां थी, सेंस ऑर्गन्स, अब उनसे आप अनुभव नहीं कर सकते, वो सब सूक्ष्म हो जाएगा। कोई भी ऐसी चीज जिसे आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर सकते, जैसे आपके मन के विचार, आपकी कल्पनाएं। क्या मैं आपके विचारों को देख सकता हूं, या कोई आपकी कल्पनाएं को देख सकता है? कोई भी नहीं देख सकता। चाहे मॉडर्न साइंस कितनी बढ़िया से बढ़िया मशीन बना ले, तो भी आपकी कल्पनाओं को वो नहीं बता सकते कि आपके मन में क्या कल्पनाएं चल रही हैं। और दोस्तों, जैसे अगर आप योग की जानकारी रखते होंगे, तो जो चक्र होते हैं, नाड़ियां होती हैं, ये सब भी सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। आप जो नाड़ियां, नस नाड़ियां होती हैं, उनसे और यौगिक नाड़ियां, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। क्योंकि जो नस नाड़ियां जिन्हें आप देख पा रहे हैं, जो स्थूल है, ये तो ब्लड सर्कुलेट करते हैं, ब्लड वेसल्स, है ना, धमनियां, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सूक्ष्म शरीर की नाड़ियों की। दोस्तों, योग के अनुसार 72,000 नाड़ियों का जाल है, जिनमें 3 मुख्य नाड़ी होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। और ये सब सूक्ष्म शरीर का भाग है। तो आपके मन, आपके विचार, ये नाड़ियां, ये चक्र, ये सब सूक्ष्म शरीर से ही रिलेटेड है। अब कारण शरीर क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा कारण। तो हमारा जो स्थूल शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, यानी जो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी है, इन दोनों का जो कारण है, उसे ही कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर से ही सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है, स्थूल शरीर प्रकट होता है। ये मेन कॉज है। और दोस्तों, कारण शरीर बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, और सूक्ष्म से भी ज्यादा सूक्ष्म है। किन से मिलके बना है कारण शरीर? जैसे हमारे डीप रूटेड इंप्रेशंस जो होते हैं, हमारे संस्कार, जो डीप रूटेड इंप्रेशंस सच एज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य। और मेन चीज जो है वो है ईगो, आईनेस, जिसकी वजह से ही आप सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जिसमें ये सारी चीजें हैं, सारे भाव हैं, सारे संस्कार हैं, पूर्व जन्म के सारे कर्म हैं। तो जो कारण शरीर है वो एक प्रकार सा होल्डिंग द डेटा ऑफ योर ऑल लाइफ कर्मास, उसके भीतर कर्मों का डेटा है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हो दोस्तों, जैसे आप बीज देखा होगा आपने, एक पेड़ का सिंपल सा छोटा सा बीज होता है, लेकिन उसमें जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, उसकी भीतर जो शक्तियां होती हैं, उस बीज से एक बड़ा बरगद का पेड़ बना देता है। एक ऐसा पेड़ जिससे फूल भी निकल रहा है, पत्तियां भी निकल रही हैं, तना भी निकल रहा है,
एक छोटे से बीज में इतनी सामर्थ्य होती, कारण शरीर भी वैसा ही है। वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन उसमें सारे संस्कार, सारी पूर्वजन्म के कर्म, सारी गहरी भावनाएं उसी में छिपी है। इसी वजह से दोस्तों, जो हमारी ये जो गहरी भावनाएं होती हैं, जो नेचुरल है एक प्रकार से, उनसे पार जाना सामान्य रूप से बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, हम सब योग के माध्यम से, आध्यात्म के मार्ग पर चलकर अपने चेतना के गहरी अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं, अपने शरीर के गहरी अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं, कारण शरीर तक पहुंच सकते हैं और परमानेंटली उन सब चीज से मुक्त हुआ जा सकता है। बहुत सारे हमारा इतिहास है, बहुत ऋषि मुनि हैं जिन्होंने योग के प्रताप से अपने पहले स्थूल शरीर को समझा, फिर सूक्ष्म शरीर को समझा और फिर फाइनली कारण शरीर को समझा, और कारण शरीर में फिर छिपे संस्कारों को जड़ से हटाया और फिर जाके वो अल्टीमेटली अपने आत्मा तक, जो आत्मबोध है, वहां तक पहुंचे। तो जो दोस्तों आत्मा है वो इन सब से परे है, स्थूल सूक्ष्म कारण इन सब से परे है। तो इस प्रकार से दोस्तों, बहुत सरल भाषा में मैंने आपको स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में बताया। ये बहुत शॉर्ट है, अगर जब आप गहरा जाएंगे तो आप इनको अपने चेतन अवस्थाओं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्थूल शरीर से चेतन अवस्था, कॉन्शियस माइंड, सूक्ष्म शरीर से अवचेतन मन, सबकॉन्शियस, और कारण से अचेत, अनकॉन्शियस। और ऐसे ही हम अपनी चेतना की जो 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, निद्रा और तुरीय अवस्था। तुरीय क्या है दोस्तों, फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसी प्रकार से योग के विषयों पर चर्चा सुनना करना पसंद है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगला कौन सा टॉपिक सुनना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। हरि ओम तत्सत।